हेलो एवरीवन। जैसा कि आपकी परीक्षा लगातार निकट आती जा रही है, तो ऐसे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में हाल में जो भी घटनाएं हुई रहें, वो सभी के लिए एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि इसमें हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो मैंने आप सभी को एक टाइम टेबल दिया हुआ था कि एक फिक्स डेट पे हम लोग सारे टॉपिक को एक ही दिन में कवर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के मैसेज मुझे आने लगे कि नहीं नहीं, अब इसको शुरू करना चाहिए, नहीं तो एक दिन में सब कुछ याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू कर दी है एक सीरीज। इसमें आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स यानी कि करंट इकोनॉमी का एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और इस वीडियो में एक टॉपिक, दो टॉपिक, जितने भी पॉसिबल होंगे इस तरीके से आपका तैयार होता जाएगा। ओवरऑल फिर एक निश्चित डेट यानी कि लास्ट टाइम में हम लोग कंप्लीटली एक दिन करंट इकोनॉमी के पोर्शन को दे देंगे अपना टाइम, तो वो जो कुछ भी बचा रहेगा वहाँ फिर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 2019 के अंतर्गत यानी कि HDI 2019 आज का टॉपिक है। HDI 2019। अब HDI 2019 जो जारी किया गया, ये जारी किया गया है 2018 के लिए। आपको इसमें देखना क्या है? आपको इसमें देखना है सबसे पहले कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग इसके पिछले वाले वर्ष में यानी कि जो कि 2018 में डेटा आया, और वो डेटा हुआ करता था 2017 के लिए, तो वहाँ पे 130 रैंकिंग थी। 2018 में एक रैंक का सुधार हुआ है और 129वें स्थान पे भारत की स्थिति है HDI में। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। उसके बाद अभी इसमें और क्या क्या याद रखना है वो चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें ओवरऑल 189 कंट्रीज हैं, 189 देश हैं, उसमें से भारत का 129 129वां स्थान है। भारत की स्थिति में एक स्थान का सुधार हुआ है, जैसे कि इससे पिछले ही वर्ष भारत की रैंकिंग 130 पे थी। इस सूचकांक में हमेशा से जो लोग शीर्ष पे रहते हैं उसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी। नॉर्वे इसमें हमेशा शीर्ष पे रहता है और इस बार भी रहा है। निचले पायदान पे हमेशा से अफ्रीकी देश रहते हैं, तो इसमें जैसे कि नाइजर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, ये सारे के सारे देश हैं। अब जो महत्वपूर्ण करने वाली बात हुए वो ये है कि भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है HDI में, और इस तरीके से आपके नेट परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछ चुका है। तो वो 2014 के आसपास की बात है जब आपसे ये प्रश्न पूछा था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि श्रीलंका की रैंकिंग है 71, 71वां स्थान। चाइना की रैंकिंग है 85, भूटान 134, बांग्लादेश 135, म्यांमार 145, नेपाल 147, पाकिस्तान 152 और अफगानिस्तान 170। तो एक बात क्या क्लियर हुई कि जो भारत की रैंकिंग है इसके पड़ोसी देशों में तृतीय स्थान पे है। श्रीलंका और चाइना, इनकी रैंकिंग भारत की तुलना में बेहतर है, और भारत के बाद भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे देश हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट, जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार विश्व में समूह आधारित एक असमानता व्याप्त है या विद्यमान है, और ये जो असमानता है विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित कर रही है। तो इसमें एक और सूचकांक जारी किया जाता है, लैंगिक असमानता सूचकांक, और यहाँ पे 162 कंट्रीज़ में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 122 है, 122 स्थान।
वहीं चाइना की 39, श्रीलंका की 86, भूटान की 99, म्यांमार की 106। ये सारे के सारे देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। किस बारे में? लैंगिक असमानता सूचकांक। नॉर्वे यहाँ पे भी बेहतर स्थिति में है। ये जो सूचकांक है ये महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और आर्थिक सक्रियता पर आधारित है। उसके बाद ये कुछ और डेटा हैं, हालांकि इनको आप छोड़िए, बस इतना सा एक बार रिकॉल कर लीजिए कि एचडीआई कैसे और क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। अमर्त्य सेन का भी इसमें भरपूर सहयोग रहा। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया। प्रतिवर्ष ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे कि आप यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 3 प्रमुख संकेतकों, जिसमें कि जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और औसत वर्ष, ये दोनों मिलाकर के एक हो गए, ठीक है। और तीसरा क्या है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इन तीनों के आधार पे मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा 2 भागों में आपकी होगी, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष, और तीसरा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो इन तीनों के आधार पे एचडीआई को निर्मित किया जाता है। यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को कम करना, असमानता को कम करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। लगभग 70 देशों में ये कार्य करता है। तो बस इतनी सी बात थी एचडीआई के बारे में। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपने याद कर लिए होंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।